स्टूडेंट्स, ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो सब्सक्राइब करने के बाद में हम चलते हैं हमारे माइक्रोस्कोप की तरफ, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये माइक्रोस्कोप है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। आप जब देखेंगे ओरिजिनलिटी में तो भी ऐसा ही दिखेगा। ये इसकी वायरिंग है, जो लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है। ये जो वाला है, ये नॉब है, ये है माइनर एडजस्टमेंट। ये ऊपर वाली है, ये भी घूमती है और ये भी घूमती है, ये है मेजर एडजस्टमेंट। मेजर एडजस्टमेंट क्या करता है कि ये जो स्टेज है इसको ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा, जल्दी जल्दी। लेकिन माइनर एडजस्टमेंट धीरे धीरे लेके जाता है, यानी मैक्रोन में लेके जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया की सही पोजीशन आ जाए। वो किससे होती है? माइनर से। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है? कंडेंसर और ये लाइट सोर्स है। ये कंडेंसर इस जगह पर लगा हुआ है, ये लाइट सोर्स है। यहाँ पर इसको ऑन ऑफ करने की वो होती है, यानी इसको अगर हम इधर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा और इधर रखेंगे तो ये चालू रहेगा। यानी कि लाइट जो है यहाँ पर पास हो गई। दिख रही है ना आपको? ये भी दिख रही, मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। स्टेज है, ये लेंसेज है, और लेंसेज से फिर यहाँ पर आई लेंसेज है, फिर हमारी आई है। तो यानी ये लाइट सोर्स है, ये कंडेंसर है, फिर यहाँ पर ये सैंपल जो है स्लाइड बना करके रखी जाएगी, फिर वो लेंस में जाएगी, फिर लेंस से फिर वो आगे जो यहाँ से पास होती हुई फिर वो आगे आई लेंस पर जाएगी, फिर हमारी आई में जाएगी। तो वही सेम रेखा चित्र है, और डिफरेंस कितना हो गया है? केवल इसका कंडेंसर का। हमने जब बात की थी आपसे प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज ऑफ माइक्रोस्कोप की बात की थी, या फिर उसके जो स्टेजेस क्या होती है, पार्ट्स के बारे में बात की, तब हमने आपसे बात की थी न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये जो अपर्चर है, ये जहां पर ये लाइट आ रही है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर है। और इसका अपर्चर हम क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो वो कैसे? इसका जो कंडेंसर है, डार्क फील्ड में ये कंडेंसर है, उसको हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, ये समझ लो आप। ठीक है, तो इसको आप लिख देते हैं कि नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा हम उसको बचा करके रखते हैं, जिससे कि इसकी जो लाइट है थोड़ी सी पहुंच जाए। तो अब ये था हमारा रेखा चित्र। इसी को हम देखते हैं आगे कहां जा करके, रेखा चित्र में। ठीक है, तो ये यहां से जब कंडेंसर बंद हो जाएगा तो ये लाइट सोर्स नहीं जाएगी, या बिल्कुल हल्की मोटी जाएगी। तो फिर आगे क्या कंडीशन बनने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। वही है हमारी ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ये देखिए, ये लाइट सोर्स है ब्राइट फील्ड में, ये कंडेंसर है, यहाँ पर ओपन है पूरा है, यहाँ पर ये स्टेज है, स्पेसिमेन है। वहां से आगे जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इमेज कैसे बनती है, उसके द्वारा आई में इमेज बनती है। इसी प्रकार से डार्क फील्ड में क्या करते हैं? हम इसको बंद कर देते हैं, हल्का सा खुल के रखते हैं, तो इससे कुछ रेज जो है वो क्या है, जो जिससे कि ये अगर लाइट रहेगी तो लाइट रहेगी, तो आसानी से ये जो है बन जाएगा इमेज। हमारे लिए लाइट की जरूरत है, हल्की सी जरूरत है। ऐसा नहीं इसको बंद भी कर देंगे तब भी बनेगी वो तो लाइट। लाइट बिना तो कुछ नहीं है, लाइट तो रहती है चारों बगल। अगर लाइट नहीं रहेगी तो अंधेरा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो रेज तो रहती हैं, लेकिन हल्का सा हम रख लेते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर को डाउन करते हैं, उससे ये इमेज जो है उसी हिसाब से बनेगी। लेकिन यहां पर ये डार्क फील्ड हो जाएगा। देखिए, ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड, मतलब ब्राइट फील्ड का मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरीके से दिखेगा, और डार्क फील्ड का मतलब आपको बैकग्राउंड अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। आपको जो देखना है स्पेसिमेन वो दिखेगा, या फिर कोई अगर डस्ट पार्टिकल रास्ते में आ जाते हैं तो वो दिखेंगे। केवल अंतर ये मान लो आप कि बैकग्राउंड का अंतर हो जाता है। अच्छा, कुछ लाइट चली जाती है, उसके वजह से कुछ और चीजें हैं वो भी चमकती हैं, लेकिन बैकग्राउंड आपको नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड आपको डार्क दिखेगा। तो सिंपल वे में अगर हम कहें तो डार्क और ब्राइट फील्ड, यानी कि फील्ड जो है वो कैसा दिखेगा? अगर ब्राइट दिखेगा तो ब्राइट फील्ड है, डार्क दिखेगा तो डार्क फील्ड है। देखिए, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जरूरत पड़ने के कुछ कारण हैं, जैसे कि मोस्ट माइक्रोस्कोप कैन आल्सो यूज फॉर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी सच एज कंपाउंड और स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स बाय सिंपली शिफ्टिंग द नॉब फ्रॉम ब्राइट फील्ड टू डार्क फील्ड। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जितने भी माइक्रोस्कोप है जो आप खुद का जो लैब में आप काम में ले रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो हो या फिर स्टीरियो माइक्रोस्कोप हो, वो भी आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी उससे भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि नॉब जो है उसको ब्राइट फील्ड से, यानी आपको बंद कर देना है, किसको? लाइट आने को, कंडेंसर को इधर कर देना है। इससे आपका वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बन जाएगा।
It is used for observing unstained samples, especially those organisms that are not easily stained or distorted by staining. तो दूसरा कारण, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो क्या है कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिनको स्टेन नहीं किया जा सकता या फिर उनकी खराब स्टेनिंग होती है, तो ऐसे के लिए हमको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। In addition, staining kills live cells. Dark field microscopy is used to capture live images of bright, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। देखिए कुछ चीजें जो है हमको क्या है, उसकी लाइव जो है, उसको लाइव जो जिंदा है उसकी देखनी होती है। तो इसके लिए अगर आप स्टेनिंग करते हैं तो वो क्या है, उसको ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है स्टेनिंग में। लेकिन यहां पर स्टेनिंग नहीं करते हैं, हम उसको लाइव देखते हैं। तो लाइव देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो दो चीजें मिल गई, ठीक है। इसका प्रिंसिपल मिल गया आपको कि प्रिंसिपल क्या है कि आपको जो नोब है वो बंद कर देनी है, लाइट को आप बंद कर देंगे। इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी रेजोल्यूशन इज लिमिटेड बाय द कंडीशन दैट एनी ऑफ कंडेंसर इज ग्रेटर देन द एनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो दैट द कोन एंगल ऑफ ल्यूमिनेटिंग लाइट नॉट कैप्चर बाय द ऑब्जेक्टिव। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आपको अपर्चर कैसा रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे, तो हाउएवर सिंस डस्ट पार्टिकल कैन आल्सो स्कैटर लाइट, क्वालिटी ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इमेजेस विल सफर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द ऑप्टिकल पार्ट। तो अगर डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे तो वो भी आपको चमकते हुए दिखेंगे, किसके साथ में, आपके ऑर्गेनिज्म के साथ में। तो ये था आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में और इसमें ये ही सेम बात है, उल्टी हो जाती है। ब्राइट फील्ड में आप कंडेंसर को बंद नहीं करेंगे, लाइट सोर्स को बंद नहीं करेंगे, बैकग्राउंड है वो अच्छा दिखेगा, वो आप स्टेनिंग के द्वारा देख सकते हैं, स्टेनिंग करके देख सकते हैं उस चीजों को। लाइव उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें स्टेनिंग वाला ही मिलेगा आपको, जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म देखना है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। जो क्या फायदा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी उसके बारे में। अब हम आपको कुछ इमेजेस बता देते हैं, एक दो इमेजेस बता देते हैं कि आपको कैसा दिखता है इसके बाद में। तो ब्राइट फील्ड अगर माइक्रोस्कोपी को अगर हम देखते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है, देखिए आप, ये स्लाइड ऐसे दिख रही है और इसका जो बैकग्राउंड है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर स्लाइड को हम देखते हैं किसमें, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, तो आपको ये देखिए सारा का सारा जो आपका बैकग्राउंड है ये कैसे दिख रहा है, आपको डार्क दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये देख रहे थे स्पेसिमेन जो आप देखना चाहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, वो भी दिख रहे थे, लेकिन ये ब्राइट दिख रहे थे। यहाँ पर भी दिख रहे हैं आपको ब्राइट, लेकिन इनका डार्क क्या है, बैकग्राउंड है। ये अंतर है दोनों में। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें बताई हैं, ये ऑब्जेक्टिव, ये स्पेसिमेन यहाँ पर 2 नंबर पर ये रखा हुआ है, जो हमने देखा चित्र बनाया। 3 नंबर पर वो कंडेंसर लेंस है, ठीक है, यहां से कंडेंसर लेंस और फिर ये लाइट सोर्स नीचे से जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो हमने वीडियो में बात की थी आपसे, उसका बैकग्राउंड ऐसा दिखेगा, ये अंतर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कंडेंसर के ऊपर क्या है, जो अपर्चर होता है उसको हम ढक देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए। हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे आपके साथ में। धन्यवाद।